बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 16 सूरह अल-नहल के वर्स नंबर 73 से लेकर वर्स नंबर 77 तक वर्शिप्स ऑफ हिंदुइज़्म पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। नाजरीन इकराम, जब हम एक वर्ल्ड रिलीजन्स की लिस्ट देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत सी रिलीजन्स हैं। इसमें कुछ रिलीजन ऐसे होंगे जो अब्राहमिक रिलीजन्स होंगे, जो अल्लाह ताला पर ईमान रखते हैं, अल्लाह ताला पर बिलीफ रखते हैं और उसी की इबादत करते हैं। लेकिन कुछ रिलीजन्स ऐसे होंगे जो नॉन अब्राहमिक रिलीजन्स होंगे, लेकिन उनमें से भी मोस्ट ऑफ द रिलीजन्स ऐसे होंगे जो अल्लाह ताला पर तो बिलीफ रखते हैं, लेकिन उनकी बिलीफ सिस्टम में पॉलीथिज्म बहुत कॉमन पाई जाती है कि वो अल्लाह ताला के साथ बहुत सी चीज़ों को शरीक ठहरा देते हैं। आप देखते हैं कुछ लोग होंगे वो सन वर्शिपर होंगे, कुछ लोग होंगे वो मून वर्शिपर होंगे, कुछ लोग पत्थरों की पूजा करते हैं, कुछ लोग जो है वो दरख्तों की पूजा करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट काइंड ऑफ स्टाफ्स की पूजा करते हैं। यहाँ पर हम हिंदुइज्म की बिलीफ्स पर बात करें तो वो आइडल वर्शिपिंग उनकी मोस्ट कॉमन वर्शिप है। अब यहाँ पर कुरान करीम सूरह अल-नहल के वर्स नंबर 73 से 77 तक आइडल वर्शिपिंग पर डिस्कशन की जा रही है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोग मुझे छोड़कर उन पत्थर से बनाए हुए बुतों को, उन आइडल्स को पूजते हैं, उनसे मनाजात मांगते हैं, उनसे दुआएं मांगते हैं, उनके सामने अपनी रिक्वायरमेंट्स रखते हैं। हालांकि ये खुद इतनी इंटेलेक्ट तो रखते हैं कि वो आइडल्स, वो बुत, वो पत्थर से तराशे हुए बुत, वो तो इन्हें नफ़ा नुकसान देने के मालिक ही नहीं है। वो तो नफ़ा नुकसान इन्हें दे ही नहीं सकते, उनको वो इतनी कुदरत ही नहीं रखते। ज़मीन और आसमान के तमाम ख़जाने तो अल्लाह ताला के हाथ में हैं, लिहाजा ये इन्हें रिज़्क नहीं दे सकते। जिससे ये मांग रहे हैं ना बुतों से, ये तो रिज़्क तक देने पे कादिर नहीं है। यहाँ तक कि ये आसमानों से बारिश तक नहीं बरसा सकते, बल्कि ये तो आपकी कोई नीड, कोई रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये कितनी जहालत, ये कितनी इग्नोरेंट है कि ये पत्थर से बनाकर इन आइडल्स को, इन स्टैचूज़ को पूज रहे हैं, इनके सामने अपनी विशेस रख रहे हैं, इनके सामने अपनी नीड्स रख रहे हैं। मुझे छोड़कर जो मैंने इस दुनिया को बनाया है, तमाम ख़जाने मेरे हाथ में हैं इस दुनिया के, लेकिन मुझे छोड़कर ये पत्थर के स्टैचूज़ को पूज रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर अल्लाह ताला ने दो बहुत क्लियर किस्म की, बहुत ब्यूटीफुल किस्म की एग्जाम्पल्स दी हैं जिसके ज़रिए से समझने में आसानी हो सकती है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सबसे पहले कि यहाँ पर दो बंदों की एग्जाम्पल दी है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि एक बंदा वो है जो स्लेवरी में है, समझे कि वो गुलाम है, वो किसी की मलकियत में है। अब वो शख्स उस तरह से चैरिटी के कामों में स्पेंड नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, उसके पास अपनी कोई बहुत बड़ी तो बैंक बैलेंस है कोई नहीं, लिहाजा वो तो किसी की मलकियत में है, वो तो किसी का गुलाम है। लिहाजा वो किस तरह से अल्लाह की राह में खर्च कर सकता है दिल खोल कर? वो किस तरह से बड़ी बड़ी चैरिटी के प्रोजेक्ट्स चला सकता है? नहीं चला सकता ना। क्यों? क्योंकि वो खुद किसी की मलकियत में है, वो खुद किसी की गुलामी में है। लेकिन दूसरी जानिब वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने आज़ाद बनाया है, वो किसी की मलकियत में नहीं आता, वो आज़ाद है। अल्लाह ताला ने उसे बैंक बैलेंस भी अच्छा दे रखा है, वो रिच है। अब वो दिल खोल कर अल्लाह ताला की राह में खर्च करता है, वो बड़े बड़े चैरिटी के प्रोजेक्ट्स लगाता है, बड़ी बड़ी वेलफेयर्स के लिए इन्वेस्ट करता है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बनाता है वेलफेयर की। तो ऐसा शख्स जो है, अब आप इमेजिन करें, आप देखें, क्या ये शख्स जो आज़ाद था और वो जो गुलाम था, क्या ये आपस में बराबर हो सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर किस तरह वो मालिक जिसने इस कायनात को बनाया है, जो इस कायनात की हर चीज़ करने पर कादिर है, उसने इस कायनात को बनाया है, वो तो आज़ाद है हर चीज़ से। लिहाजा वो और ये जो स्टैचूज़ हैं जो किसी की मलकियत में है, जिनको खुद इंसान ने बनाया है, अपने हाथों से बनाया है, मैन मेड है ना, इन्हें अपने हाथों से बनाकर मार्केट में ले जाकर सेल किया गया। तो लिहाजा ये किस तरह से
तुम्हारे नफ़ा नुकसान के मालिक हो सकते हैं। इंटेलेक्ट पॉइंट है ना, सोचा जाए अगर तो। इसके बाद अल्लाह ताला यहाँ पर एक और एग्जांपल दे रहे हैं कि मिसाल के तौर पर लेट्स सपोज एक शख्स है जो गूंगा है, बोलने की कैपेसिटी नहीं रखता। अब जो उसको उसका मालिक है या कोई भी शख्स उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई टास्क देकर भेज देता है, अब वो कहीं पर जाएगा तो वो उस टास्क को पूरा नहीं कर सकेगा सही से। क्यों? क्योंकि वो बोलने की कैपेसिटी ही नहीं रखता बेचारा। लेकिन उसके बरक्स जो दूसरा शख्स है जो बोलने की कैपेसिटी रखता है, जो पावरफुल है, जो फिजिकली फिट है, अब वो जाता है अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाता है या अपने मालिक का पैगाम पहुंचाता है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से टास्क को परफॉर्म करता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यही फ़र्क है एक बिलीवर और एक डिसबिलीवर का, कि बिलीवर वो है जो अल्लाह का पैगाम करेक्ट वे में लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब डिसबिलीवर काफिर, वो तो गूंगों की तरह है। अल्लाह ताला का पैगाम वो उस पर ना अमल करता है ना लोगों तक पहुंचाता है। लिहाजा अल्लाह ताला काफिर को गूंगों के साथ यहाँ पर तशबीह दे रहे हैं कि वो गूंगे हैं, वो अक्सर समझते हुए भी लेकिन वो हक बात लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, उसको सोसाइटी तक नहीं पहुंचा सकते। तो आज की इस वीडियो का यही मैसेज था कि अगर आप आइडल वर्शिपर हैं तो ये पॉइंट्स आपके लिए आई थिंक काफ़ी होंगे। आप सच्ची पक्की तौबा कर कर करेक्ट मोनोथिज़म की तरफ आ सकते हैं। अल्लाह जल्ला शानहू की वननेस पर, उसकी तौहीद पर ईमान ला सकते हैं, उसके आखिरी नबी मोहम्मद अलैहिस्सलाम पर, कुरान करीम पर और तमाम नबियों रसूलों पर ईमान लाकर आप इस्लाम की तरफ आ सकते हैं।